आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज का टॉपिक है हाईवे अलाइनमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं एक हाईवे की अलाइनमेंट में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक अलाइनमेंट होता क्या है। जैसे ये आप देख रहे हो, टॉप व्यू देख रहे हो, ये रोड का ये एक हॉरिजॉन्टल कर्व है, एक रोड है, ठीक। अब इस रोड में अगर हम लोग को रोड बनानी है, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसकी ये जो एक सेंटर लाइन होगी ये बनाएंगे। आप इस सेंटर लाइन को ये भी कह सकते हो, कोर्स कह सकते हो, रूट कह सकते हो या पोजीशन, ठीक। तो सबसे पहले ये पोजीशन बनाते हैं या सेंटर लाइन बनाते हैं, फिर इसके बाद एक हाईवे तैयार होता है इस पर। तो ये होता है आपका अलाइनमेंट। तो जो अलाइनमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आपका आता है हॉरिजॉन्टल कर्व। ये हॉरिजॉन्टल कर्व आप देख रहे हो, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। और जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है उसमें क्या आता है, चेंज इन ग्रेडियंट और वर्टिकल कर्व। जैसे आप ये देख रहे हो ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गाड़ी यहाँ से जाएगी, ये ग्रेडियंट, चेंज इन ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट मतलब ढाल होता है। तो ये होता है आपका वर्टिकल कर्व जिसमें चेंज इन ग्रेडियंट होता है, और जिसमें चेंज इन डायरेक्शन होता है वो आपका होता है हॉरिजॉन्टल कर्व। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये आपका हो गया वर्टिकल अलाइनमेंट। तो अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं हाईवे की अलाइनमेंट में। तो सबसे पहला है ऑब्लिगेटरी पॉइंट। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट क्या होता है, ऐसे पॉइंट, सबसे पहले आप जान लो ऑब्लिगेटरी पॉइंट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ से अलाइनमेंट को पास कराना है। अलाइनमेंट शुड पास, और दूसरा है अलाइनमेंट शुड नॉट पास। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट दो टाइप के होते हैं, जिसे यहाँ से ऐसा पॉइंट जहाँ से अलाइनमेंट को पास कराना है एक, और दूसरा ऐसा पॉइंट जहाँ से अलाइनमेंट को पास नहीं कराना है। ये है ऑब्लिगेटरी पॉइंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अलाइनमेंट शुड पास, अलाइनमेंट शुड नॉट पास फ्रॉम द पॉइंट। किसी पॉइंट से अलाइनमेंट पास नहीं कराना। तो अलाइनमेंट शुड पास जैसे आपका हो गया ये शॉर्टेस्ट रूट हो गया, मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता हो, सबसे सीधा रास्ता हो। जैसे अब कोई रिवर है तो उसके ऊपर से ब्रिज बना दिया, तो वहाँ से पास करा दिया रोड को, रोड के अलाइनमेंट को। और अलाइनमेंट जहाँ से पास नहीं करानी है वहाँ से आपका जैसे हो गया कोई रिलीजियस प्लेस हो गया, कोई बहुत ही कॉस्टली स्ट्रक्चर हो गया, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर हो गया, या अनसुटेबल लैंड हो गया, तो वहाँ से हम लोग को पास नहीं कराना है। तो वो आपका हो गया पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट शुड नॉट पास, ये दूसरा पार्ट। अब देखते हैं ट्रैफिक। तो एक रोड बनाने से पहले ट्रैफिक देखना, ट्रैफिक का डिज़ाइन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ट्रैफिक डिज़ाइन में क्या क्या देखते हैं कि ट्रैफिक फ़्लो देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, मतलब किस टाइप की गाड़ियाँ वहाँ चल रही हैं रोड पे। और फ्यूचर में रोड एक्सपेंड हो सकती है या नहीं हो सकती, ये भी सब देखना पड़ता है। फ्यूचर प्लान्स ऑफ रोड ये देखते हैं। फिर तीसरा टॉपिक है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी रोड बनाने के लिए। अब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम लोग क्या देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्व। जैसे ये आप कर्व देख रहे हो तो इसका कोई रेडियस होगा, ठीक। ये पॉइंट है, ये लाइन, ये रेडियस हो गया इसका, तो ये रेडियस ऑफ कर्व ये देखते हैं। फिर उसके बाद साइड डिस्टेंस है, साइड डिस्टेंस।
फिर आपका हो गया विड्थ ऑफ कैरेजवे, विड्थ ऑफ कैरेजवे हो गया। और आपका हो गया सुपर एलिवेशन, और ग्रेडियंट। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में ये सब इंक्लूड होता है, साइड डिस्टेंस, विड्थ ऑफ कैरेजवे, सुपर एलिवेशन और ग्रेडियंट्स। ये चारों टॉपिक पे लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लो, आपको ये चारों लेक्चर मिल जाएंगे। तो ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। और इकोनॉमी में क्या देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है रोड का वो इकोनॉमिकल हो। अब इकोनॉमी में हम लोग क्या क्या देखते हैं, इनिशियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, और व्हीकल ऑपरेशन। तो ये हो गया इकोनॉमी। अब अदर कंसिडरेशन में आपका क्या क्या आ जाता है, जैसे ये हो गया आपका ड्रेनेज हो गया, और हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर हो गया। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर ये हो गया कि मतलब उस एरिया में कितनी बारिश होती है। और पॉलिटिकल फैक्टर आता है, क्या पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से भी हाईवे अलाइनमेंट इफेक्ट होता है। तो ये सब है। और उस एरिया में ये भी देखते हैं कि फ्लड लेवल क्या है, जब बाढ़ आती है तो उसका लेवल क्या रहता है। तो ये सब फैक्टर देखना पड़ता है एक हाईवे अलाइनमेंट की डिज़ाइनिंग में। तो ये था आज का लेक्चर, हाईवे अलाइनमेंट। ये लेक्चर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू।